हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं INS विक्रांत जो है वो अपने सी ट्रायल्स में है और करीबन 1 साल तक ये जो सी ट्रायल्स हैं वो चलेंगे। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसा कि हम पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो टोटल MiG-29K हैं वो सफिशिएंट नहीं है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से पूरी तरीके से ऑपरेट होने में। तो हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए इंडियन नेवी द्वारा डेक बेस्ड मल्टी रोल फाइटर की रिक्वायरमेंट आगे रखी गई थी, जिसमें जो पहले रिक्वायरमेंट है वो 57 एयरक्राफ्ट की थी। बाद में इस रिक्वायरमेंट को कम करके 37 कर दिया गया। तो डेक बेस्ड फाइटर के तौर पर हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन में रफाल M है, F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है, रशिया का MiG-29K है या फिर अमेरिका का F-35C है। फाइनली अपने सिंगल इंजन की वजह से नेवी द्वारा रिजेक्टेड नेवल तेजस है। तो नेवी द्वारा 2 एयरक्राफ्ट में खासकर रुचि दिखाई गई, जिसमें पहला रफाल M है, दूसरा F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया कि जो एयरक्राफ्ट की लिफ्ट नज़र आ रही है वो 9 से 10 मीटर के आसपास एस्टीमेट करी जा रही है। हमारी कैलकुलेशन में ये 9 से थोड़ी कम ही थी। तो अगर एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है तो उसका लिफ्ट में फिट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि लिफ्ट का जो डायमेंशन है वो इतना रखा गया है कि ज़्यादा ऑप्शन आपके पास बचते ही नहीं है। अगर आप विंग स्पैन की बात करें रफाल M की तो वो करीबन 11 मीटर के आसपास का पड़ता है। बात करें F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की तो वो 9 मीटर से कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो अगर सच में लिफ्ट की जो लंबाई है वो 9 मीटर से कम है तो इन दोनों में से कोई भी एयरक्राफ्ट इसमें फिट नहीं हो सकता। तो इसके बाद बोइंग के एफर्ट्स की जो वैल्यू है वो बहुत रह नहीं जाती है, क्योंकि INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों की लिफ्ट जो है वो साइज में छोटी है। यहाँ तक कि अगर हम ये भी मान लें कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करके F-35 को खरीदने की भी बात कर दी गई है, तो जो नेवी का F-35C है उसका भी फोल्डेड विंग स्पैन जो है वो F-18 सुपर हॉर्नेट से ज़रूर कम है, पर 9 मीटर से कुछ ज़्यादा है। तो उस एयरक्राफ्ट तक के फिट होने के चांसेस यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है MiG-29K, जिसका फोल्डेड विंग स्पैन जो है वो 6 मीटर का है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप डेसॉक को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए स्पेशली फोल्डेड विंग एयरक्राफ्ट बनाए, जो कि बिल्कुल होने नहीं वाला है, क्योंकि वो 37 एयरक्राफ्ट के लिए इतना बड़ा एफर्ट नहीं करेंगे। बाकी बात करें नेवल तेजस की, तो नेवल तेजस का जो विंग स्पैन है वो 8 मीटर से कुछ ज़्यादा है। तो ये एयरक्राफ्ट भी विक्रांत की लिफ्ट में फिट हो जाएगा। तो कुछ लोगों द्वारा ये जो छोटी लिफ्ट है उसको डिफेंड किया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि इंडियन नेवी ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिफ्ट को रखा है और साइज छोटा होने की वजह से स्पेस को भी बचाया गया है। तो हम यहाँ पर डिज़ाइनर्स को डिफेंड नहीं करेंगे, उल्टा ब्लेम करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो तो हर एक पैरामीटर को दिमाग में रख कर करते हो। तो ज़्यादातर नेवल फाइटर ऑपरेशनल जो हैं उनका विंग स्पैन 9 से 11 मीटर तक का है। तो आपने स्पेसिफिकली रशियन एयरक्राफ्ट के हिसाब से लिफ्ट क्यों बनाई? तो चलिए आपका ये पॉइंट भी मान लेते हैं कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता थी, इसलिए आपने छोटी लिफ्ट लगाई। फिर उसके बाद RFI को निकालने का मतलब क्या होता है, जब आपको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट पे फिट नहीं होने वाले। तो डेफिनेटली ये एक मिस्टेक थी और RFI निकालने के बजाय इन्हें डायरेक्ट MiG-29K के जो ऑर्डर है वो दे देने चाहिए थे। जहाँ तक लग रहा है होगा भी यही, और हमारे पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। एक एयरक्राफ्ट और जो यहाँ पर फिट हो सकता है वो नेवल तेजस है, जिसको इंडियन नेवी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए। खैर, नेवल एयरक्राफ्ट में सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर होता है और MiG-29 के केस में ये चीज़ देखी गई है कि 2 इंजन की वजह से ये एयरक्राफ्ट कई बार सही सलामत वापस लौट कर आया है। तो हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि आजकल जो सिंगल इंजन है वो भी काफ़ी रिलायबल हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी हमेशा से ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ही यूज़ करती आ रही हैं। इंडियन नेवी द्वारा पास्ट में सी हैरियर्स भी यूज़ किए जाते थे। साथ में दुनिया में F-35B और F-35C भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। तो मॉडर्न सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट फेडेक कंट्रोल वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और उनको नेवल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी नेवल तेजस से पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो किसी तरह की एंटीशिप मिसाइल उससे कैरी करा के टेस्ट नहीं करी गई है, पर एयर डिफेंस के रोल में इसको 2 R-73 और 2 डर्बी मिसाइल के साथ शोर बेस्ड फैसिलिटी से टेक ऑफ करते हुए देखा गया है।
बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो शोर बेस्ड फैसिलिटी होती है वो स्टैटिक होती है, जबकि जो शिप है वो मूव करता है, तो वहाँ पर एयर फ्लो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा पेलोड कैरी किया जा सकता है शिप से टेक ऑफ करते समय। साथ में नेवल तेजस की जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है एरो इंडिया में, उसमें ये 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहा है, 2 क्लोज कॉम्बैट के लिए और 2 BVR के लिए। साथ में एक सेंट्रल लाइन 725 लीटर के फ्यूल टैंक को भी कैरी कर रहा है। तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में ये टेक ऑफ कर सकता है स्की जंप से, तो ये एंटी-शिप मिसाइल के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट का भी काफ़ी पोटेंशियल था। कम से कम इसका अगर एक भी स्क्वाड्रन ले लिया जाता तो प्रोग्राम को तो बूस्ट मिलता ही, साथ में नेवी की भी थोड़ी मदद हो जाती। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।